हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जेटपैक कंपोज के अंदर अपना कस्टमाइजेबल नंबर पिकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो एक्सएमएल का जो नंबर पिकर है बाय डिफॉल्ट जेटपैक कंपोज में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग उसी एक्सएमएल व्यूज को यूज करेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर। तो उसके लिए पहले मैं अपना एक लेआउट रिसोर्स फाइल से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको नाम देता हूँ नंबर पिकर। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको मैं रिमूव करके ले लेता हूँ नंबर पिकर। और इसका जो हाइट एंड विड्थ है इसको चेंज कर देता हूँ रैप कंटेंट। एंड इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ ताकि प्रॉपर्ली विजिबल हो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेआउट ग्रेविटी एंड सेंटर। एंड इसको एक आईडी भी दे देता हूँ ताकि बाद में हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग बाय यूजिंग फाइंड व्यू बाय आईडी। इसको दे देता हूँ नंबर। तो ये हमारा नंबर पिकर का जो लेआउट फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। इसको नाम दिया कस्टम नंबर पिकर। तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे एंड्रॉइड व्यू। एंड उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा नंबर पिकर। तो इस एंड्रॉइड व्यू के अंदर हम लोगों को बाय डिफॉल्ट ये फैक्ट्री मेथड मिलता है, तो जिसके अंदर हम लोग अब हमारा जो लेआउट्स रिसोर्स फाइल है उसको इन्फ्लेट करेंगे। एंड नंबर पिकर को भी कस्टमाइज करेंगे। तो उससे पहले मैं इसका मॉडिफायर सेट कर देता हूँ। एंड इसको दे देता हूँ रैप कंटेंट साइज। तो इस फैक्ट्री मेथड में बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं लेआउट इन्फ्लेशन के लिए। तो एक व्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो यूज करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। एंड यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको पास करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इन्फ्लेट करेंगे अपना व्यू को। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आर डॉट लेआउट डॉट, जो हमने वो एक्सएमएल का जो व्यू बनाया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। और रूट में पास कर देते हैं नल। एंड अभी एक और वेरिएबल बना लेते हैं, अपना नंबर पिकर को फाइंड कर लेते हैं। तो इसी व्यू को हम लोग यूज करेंगे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी। एंड यहाँ पे इसका टाइप होगा नंबर पिकर। एंड यहाँ पे हम लोग वो आईडी फाइंड कर लेते हैं। तो इतना तक हो गया, हमारा नंबर पिकर क्रिएट हो गया है। तब इस नंबर पिकर को हम लोग रिटर्न कर देते हैं, तभी ये एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एनोटेशन हम लोग लगा देते हैं इस एरर के लिए। अब इस नंबर पिकर में हम लोग लेआउट पैरामीटर भी सेट कर देते हैं, जो होगा हमारा लीनियर लेआउट डॉट लेआउट पैराम्स। एंड इसके अंदर हम लोग रैप कंटेंट पास करेंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे व्यू ग्रुप डॉट लेआउट पैराम्स डॉट रैप कंटेंट। तो सेम चीज़ हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे। तो अभी इस नंबर पिकर को जो मिनिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू उसको सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो पहला होगा हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू है। तो नंबर पिकर का जो सिलेक्टेड वैल्यू है हम लोग इसमें पास करेंगे, जो होगा हमारा इंटीजर टाइप। एंड उसके बाद जो नंबर पिकर का लिस्ट है, मतलब कितना से लेके कितना तक जो नंबर पिकर है उसका वैल्यू रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो होगा हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर। एक और वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगा, जो होगा हमारा जब भी कोई वैल्यू चेंज होगा तो उसको हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन वैल्यू चेंज करके। तो ये होगा हमारा यूनिट। एंड ये रिटर्न कर रहा होगा एक इंटीजर वैल्यू, जो होगा हमारा सिलेक्टेड वैल्यू। तो लेआउट पैराम्स के बाद हम लोग इस नंबर पिकर का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी सेट कर देते हैं, जो होगा हमारा लिस्ट का जो फर्स्ट वैल्यू है वो होगा मिनिमम वैल्यू। एंड लिस्ट का जो लास्ट वैल्यू होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा।
पे पास कर देते हैं लिस्ट डॉट लास्ट। एंड जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं होगा। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग नंबर पिकर को सेट कर दिया है, बट अभी इस नंबर पिकर का जो टेक्स्ट होगा उसको भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बहुत ही स्मॉल दिखता है। तो उसको भी हम लोग सेट कर देते हैं। टेक्स्ट साइज को अभी के लिए करते हैं 48। एंड यहाँ पे एक और एनोटेशन की ज़रूरत है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट साइज डिफाइन कर दिया है। अभी इस एक नंबर पिकर का जो लिसनर है उसको भी सेट कर देते हैं। तो ऑन चेंज लिसनर। तो इसके अंदर हम लोगों को 3 चीज़ों को मिल रहा होगा। एक है नंबर पिकर, और ये आई हो है ओल्ड वैल्यू, एंड ये नेक्स्ट वाला है न्यू वैल्यू। तो हम लोग जो फंक्शन बनाए है उसके अंदर हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको पास कर देते हैं, जो होगा हमारा नंबर पिकर डॉट वैल्यू। तो हमारा नंबर पिकर का जो लिसनर है उसको भी सेट कर दिए हम लोग। अभी इस नंबर पिकर का जो डिवाइडर है उसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। उसको हम लोग कर देते हैं 16। तो ये हमारा नंबर पिकर का जो कंपोजेबल फंक्शन है वो क्रिएट हो गया है। बट एक और चीज़ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वो है यहाँ पे एक अपडेट करके एक और फंक्शन है, जो इसके अंदर हमें हमारा जो वैल्यू है उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग करते हैं मिनिमम वैल्यू, जो है हमारा लिस्ट डॉट फर्स्ट, एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा लिस्ट डॉट लास्ट, और इसका जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको भी सेट कर देते हैं। इसको करते हैं लिस्ट सिलेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारा जो नंबर पिकर का जो कंपोजेबल फंक्शन है ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो अभी इसको हम लोग मेन एक्टिविटी में कॉल करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर की हमें ज़रूरत है। तो पहला सिलेक्टेड वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटीजर स्टेट वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1, तो इसको ही हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। एंड एक कस्टम से लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 1 से लेके 10 तक दे रहा हूँ अभी के लिए। और इस ऑन वैल्यू चेंज में हम लोग इस स्टेट वेरिएबल का जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो ये हमारा नंबर पिकर यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा डिवाइस रन हो गया है, तो देखते हैं। तब देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इसका वैल्यू शो हो रहा है। तो अब जब भी इसको स्क्रॉल करेंगे जो सिलेक्टेड वैल्यू वो मिडिल में शो होगा। तो आप चाहे तो इसको एक टेक्स्ट के अंदर लेके इसको शो कर सकते हैं। चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इस नंबर पिकर के एंड में मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसके अंदर पास कर देता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे अपना जो स्टेट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था उसको पास कर देता हूँ। तो अभी इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड वैल्यू रहेगा वो 1, क्योंकि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दिया था। तो जब भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो टेक्स्ट में भी शो हो रहा है। So this is how we can implement a number picker in Jetpack Compose. So if you like the video, please subscribe this channel for more videos updates.